नमस्कार, चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो कि एकदम नया है। नया इसलिए है कि हिंदुस्तान में जब कोई नवाचार होता है, कोई नया शब्द गढ़ा जाता है तो उस पर बहस होती है। अभी तक आपने सुना होगा दुनिया में तमाम तरह के वाद चलते हैं। गांधीवाद चलता है, समाजवाद चलता है, वंशवाद चलता है। लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नए वाद का जिक्र किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक वाद है और उस वाद का नाम है एकात्मता मानववाद। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस वाद का जिक्र किया है, जिस वाद को जन्म दिया है, वो वाद थोड़ा अलग है। अब वो वाद इस देश के एक बड़े समुदाय से ताल्लुक़ रखता है और उससे तमाम राजनीतिक दलों का भी रिश्ता बनता बिगड़ता रहता है। ये बात है अल्पसंख्यकों के समर्थन का, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया है नमाजवाद। यानी गांधीवाद, समाजवाद, वंशवाद, एकात्मतावाद और अब नमाजवाद। तो इस नमाजवाद का जो सृजन है, इसकी जो खोज है, वो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सांसद हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सुधांशु द्विवेदी जी। त्रिवेदी हों, द्विवेदी हों, जो भी आप समझ लें, सुधांशु त्रिवेदी हैं वैसे वो। तो उन्होंने ये नया शब्द ईजाद किया है। पत्रकारों से जब वो दिल्ली में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो वक्फ बोर्ड कानून है उसको लेकर के जो आंदोलन INDIA यानी इंडिया गठबंधन ने शुरू किया है, वो एक तरह से नमाजवाद है, और उन समाजवादियों का नमाजवाद है जो कि इसका संसद में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर चुके हैं। जो लोग इस कानून का समर्थन करते हैं वो नमाजवादी नहीं हैं। वो अगर बीजू जनता दल के लोग हैं तो वो नमाजवादी नहीं हैं। वो अगर JDU के हमारे मिस्टर नीतीश बाबू के लोग हैं तो वो नमाजवादी नहीं है। TDP के तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर RJD, कांग्रेस और उस गठबंधन में शामिल दूसरे दल इस वक्फ बोर्ड कानून का विरोध करते हैं, इसके खिलाफ जनता के सामने पहुंचते हैं बहस के लिए, तो वो नमाजवादी हो जाते हैं। ये अच्छा शब्द है, कर्णप्रिय शब्द है। समाजवाद, नमाजवाद, वंशवाद और एकात्मता मानववाद। अब इतने सारे वाद आपके सामने हैं कि आप जिस वाद को चाहे चुन लें। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर रंग बदलती क्यों है, तेवर बदलती क्यों है। ये काम रंग बदलने का तो हमारे यहाँ लोग कहावत है, गिरगिटें रंग बदलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक दल भी रंग बदलते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मई में जब 7 मई को हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, आपको याद होगा, तो इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों ने, जिनकी तादाद करोड़ों में है, बिना शर्त भारत सरकार का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। लेकिन उन्हें सिला क्या मिला कि उनका समर्थन करने वालों को भारतीय जनता पार्टी अब नमाजवादी कह रही है। बेचारे अच्छे खासे समाजवादी थे, गांधीवादी थे, लेकिन अब वो नमाजवादी उनकी नज़र में हो गए हैं। तो ये बड़ा रोचक रंग परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी का, और मैं तो कहता हूँ कि ये परिवर्तन होते रहना चाहिए, इससे नए नए बात जन्म लें। लेकिन कोई भी बात हो जिसमें अगर सिद्धांत नहीं है, जिसमें अगर विचार नहीं है, तो वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता। मिसाल के तौर पर गांधीवाद को देख लीजिए। गांधीवाद जब से शुरू हुआ है 100 साल हो गए, जिंदा है। समाजवाद को देख लीजिए, समाजवाद बहुत जगह समाप्त हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान में टुकड़ों में कहीं 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 न कहीं जिंदा है और लोगों के दिमाग में जिंदा है। लेकिन जो एकात्मता मानववाद है, वो तमाम मेहनत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यकर्ताओं के दिमाग के अलावा आम आदमी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर पाया है। जबकि एकात्मता मानववाद भी अपने आप में एक प्रतिपादित सिद्धांत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बड़ी मेहनत उस पर की। मैंने तो पूरा बारडम में उसका पढ़ा है, बारडम पूरी 10-20 किताबें पढ़ी।
लेकिन उस बाद ने इस जमीन पर जगह नहीं बनाई। और वंशवाद ने जगह बना ली। वंशवाद का तो कोई श्री गणेश करने वाला स्थापित नेता है नहीं। वो तो हर दल में वंशवाद चलता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वामपंथी हो, सब में वंशवाद चलता है। और कहीं कम चलता है, कहीं ज्यादा चलता है। तो बात अभी हो रही है नमाजवाद की। तो ये नमाजवाद तो अब देखिए तेजी से फैल रहा है दुनिया में। अभी आप देखें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, ये भी एक तरह से नमाजवाद के खिलाफ युद्ध था। दुनिया इस समय मुस्लिम देशों से डरी हुई है, आतंकित है। अमेरिका भी उसमें शामिल है। अमेरिका ने भी आतंक के प्रहार सहे हैं, आतंक की तकलीफ वो जानता है, तो वो भी उसमें शामिल है। और उसके पहले आपको याद हो कि ईरान को सबने मिलकर रोना मिटाया, अपने ढंग से बनाया। उसके बाद अभी हाल के दिनों में ईरान निशाने पर है। और इसके पहले हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में आप देख लीजिए तो हम पाकिस्तान से हमारा सनातन संघर्ष चल ही रहा है। तो ये एक तरह से नमाजवाद के खिलाफ संघर्ष है। अब सवाल ये है कि क्या सारी दुनिया, क्या पूरा हिंदुस्तान इस नमाजवाद के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या इस नमाजवाद से वो जीत पाएगा? मुझे तो इसमें संदेह लगता है। क्योंकि देखिए, नमाजवाद के खिलाफ जिस तरह से घृणा के बीज बोए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर, इजराइल में भी वही हो रहा है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। मुसलमानों को के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने की कोशिश हो रही है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है, उनके ऊपर बुलडोजर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर आप कहते हैं फेक एनकाउंटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। उनके लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, ये कह के कि ये इनके कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक का तो कानून फिर भी लोगों को पसंद आया था, लेकिन अब जो वक्फ बोर्ड कानून है, इसको लेकर के विवाद चल ही रहा है। सरकार ने बहुमत से, अपने बहुमत की ताकत से कानून बना लिया संसद में, लेकिन कानून पर अमल होता है इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया। तो अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कानून अटका है, तो इसका मतलब एक तरह से वो किसी की गर्दन पर लटकी हुई तलवार जैसा कानून है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को हरी झंडी दे दी, तो आप मानकर चलिए कि ये जो इस देश के तमाम सारे मुसलमान हैं, वो उनके जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर भी ग्रहण लग जाएगा दूसरे मानववाद, एकात्मता मानववाद मानने वालों का। अब उन्हें तो हम नमाजवादी नहीं कह सकते। नमाजवादी होना कोई बुरी बात नहीं। नमाज अदा करना, अपने ईश्वर के प्रति एक तरह से विनम्रता का प्रकटन होता है। हम कोई नमाज अदा करता है, कोई आरती उतारता है, कोई शंख बजाता है, कोई प्रार्थनाएं करता है, तो ये सब बात तो नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मुस्लिमों के समर्थन को नमाजवाद बता दिया है। उन्होंने बिहार में, चूंकि चुनाव है और बिहार में इस कानून को लेकर के, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के वहाँ के युवा नेता हैं, उनकी अच्छी मास अपील है, और वो ही सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को के लिए। तो उनके खिलाफ पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत आक्रामक हैं, और उन्होंने न केवल तेजस्वी यादव को बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को नमाजवादी बता दिया है। अब इन नमाजवादियों का क्या हासिल होगा चुनाव में, तो आने वाले दिन दिखाएंगे। लेकिन अभी एक नई रोचक बहस शुरू हो गई है कि इस देश में नमाजवाद भी राजनीति का मुद्दा हो सकता है। तो राजनीति तो होती ही वादों के आधार पर है, हिंदुत्व है। अब हिंदुत्व में हिंदूवाद नहीं हो रहा है, हिंदुत्व तत्व है इसमें। तो हिंदूवाद अगर होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन हिंदूवाद शब्द नहीं दिया गया। समाजवाद अपनी जगह, गांधीवाद अपनी जगह, एकात्मतावाद, मानववाद अपनी जगह, और अब ये नमाजवाद अपनी जगह, वंशवाद तो सब जगह है ही। तो अब आप देखिए कि इस नमाजवाद से केवल दिल्ली वाले परेशान नहीं हैं, केवल सुधांशु जी परेशान नहीं है, बल्कि बिहार के भाजपाई भी परेशान है। बिहार की जो मिलीजुली सरकार इस समय है जेडीयू के साथ भाजपा की, उसमें विजय सिन्हा साहब उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी कमोबेश यही बात कही जो पंडित सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में बैठ के कही। उन्होंने भी आरजेडी को कोसा इस आंदोलन को लेकर के।
तो देखिए आंदोलन तो होंगे, आंदोलनों को लोकतंत्र में कोई रोक नहीं सकता, और आंदोलन ना हो तो फिर लोकतंत्र का मजा ही क्या है। तो आंदोलन तो होते रहेंगे, होते, और आप आंदोलनों को कुचलते भी रहते हैं, लाठियां भी चलती हैं, उन पर गोलियां भी चलती हैं, उनके ऊपर पानी के फव्वारे भी चलते हैं, तो ये सब चलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये नमाजवाद इस नए सत्र में, जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ भी जारी बहस होगा क्या? वहाँ पर भी इस पर चर्चा होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आरएसएस के जो हमारे बड़े नेता हैं, माननीय दत्तात्रेय होसबोले साहब, उनके द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद 2 शब्दों का विरोध किया गया, तो पूरी पार्टी, पूरी मंत्रिमंडल के लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति इसके समर्थन में खड़े हुए। अब ये देखना है कि इस नमाजवाद शब्द के समर्थन में कौन कौन खड़ा होता है, कि राष्ट्रपति खड़े होते हैं, कि उपराष्ट्रपति खड़े होते हैं, कि लोकसभा अध्यक्ष खड़े होते हैं, कि दूसरे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो खड़े होते हैं, या इंडिया गठबंधन के अलावा, मतलब जो एनडीए गठबंधन है इसमें शामिल और दूसरे लोग खड़े होते हैं। अगर ये हो जाए, नया नमाजवाद चल पड़े, तो आने वाले दिनों के जो चुनाव हैं बहुत रोचक हो सकते हैं, क्योंकि नमाजवाद का असर बिहार में है, नमाजवाद का असर आप अगले साल होने वाले चुनाव जो बंगाल के हैं वहाँ देखा जाएगा, और दक्षिण में भी नमाजवाद का एक बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी नमाजवादियों की संख्या कम नहीं है। हालांकि दक्षिण की राजनीति उत्तर की राजनीति से, पूर्व की राजनीति से भिन्न है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 साल से लगातार दक्षिण की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पाता है। अभी तक तो नहीं हो पाया है, आने वाले दिनों में हो जाए तो हो जाए। अब देखना यह है कि इस नमाजवाद का समर्थन क्या कांग्रेस के भी वो जो सांसद हैं, शशि थरूर, ब्रांड सांसद हैं, खुद शशि थरूर हैं, क्या वो भी इसका नमाजवाद शब्द का समर्थन करेंगे, या इसको लेकर के राजनीति करेंगे? समर्थन से मतलब नहीं, नमाजवाद के खिलाफ खड़े होंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो मोर्चा खोल दिया है, उसने समाजवाद शब्द के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसने धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे आए जो संविधान की प्रस्तावना में और दूसरे अखंडता जैसे शब्द हैं उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और अभी एक नया बात खुल गया, नमाजवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दुनिया के नमाजवादी, दुनिया के समाजवादी, दुनिया के गांधीवादी एक तरफ, और हमारे एकात्मता मानववादी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ हैं। अब उनका समर्थन देश में कितने लोग करते हैं, विदेश में कितने लोग करते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर उचारी वाला फार्मूला था ऑपरेशन सिंदूर का, उस समय हमारा समर्थन करने कोई तैयार नहीं हुआ, ना हमारे आस पड़ोस के लोग, ना आस पड़ोस से बाहर के लोग, यहाँ तक कि अमेरिका ने हमारा समर्थन नहीं किया, रूस ने समर्थन नहीं किया, चीन ने समर्थन नहीं किया, पाकिस्तान, नेपाल, इनकी तो कोई गिनती नहीं, इनके समर्थन और न समर्थन न करने से कोई फर्क भारत पर नहीं पड़ता है। इजराइल तक ने समर्थन खुल के नहीं किया था। तो अब ये देखना है कि इस नमाजवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग नमाजवादियों का बहिष्कार करते हैं, कितने लोग नमाजवादियों को वोट की ताकत से सत्ता के बाहर करते हैं, कितने लोग नमाजवादियों के साथ वही व्यवहार करना चाहेंगे जो इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों के साथ करते हैं। भारत जैसे देश में क्या ये संभव है कि नमाजवादियों को एक तरफ खूंटी पर टांग दिया जाए और समाजवादियों को दूसरी खूंटी पर टांग दिया जाए, गांधीवादियों को पैरों तले कुचल दिया जाए, और एक नया जो वाद है जो चल नहीं पा रहा है, एकात्मता मानववाद, उसको प्रश्रय दिया जाए। मैं तो कहता हूँ ये उर्वरा धरती है, इसमें हर बात पनपना चाहिए, एकात्मता मानववाद भी पनपना चाहिए, वामपंथ भी पनपना चाहिए, समाजवाद भी पनपना चाहिए, वंशवाद तो अपने आप पनपता ही है, और अब ये नमाजवाद शुरू हो गया है, ये भी पनपना चाहिए। तो अब नमाजवाद पर नए सिरे से शोध होंगे, लोग काम करेंगे, थीसिस लिखेंगे, और इसके समर्थन में नई नई किताबें आएंगी, नए नए वक्तव्य आएंगे।
तो देखना होगा। इस नमाजवाद शब्द के लिए मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सांसद सुधांशु चतुर्वेदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वे ऐसे नए नए शब्द चुन चुन कर लाते रहें और जो भारतीय राजनीति के में मुद्दों की कमी अकाल पड़ जाता है उसकी पूर्ति करते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 11 साल से मुद्दों पर कोई काम नहीं होता। असली मुद्दे इस तरह के शब्दों के जाल में उलझा दिए जाते हैं कि नमाजवाद आ गया, कभी सिंदूर आ गया, कभी चैन स्नैचर्स आ गए, कई शब्द। अब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। तो आप भी देखिए आपके आसपास कितने नमाजवादी हैं, आपके उनसे कैसे रिश्ते हैं, आप उनसे कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसे शेयर कीजिए, करने के साथ साथ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। सब्सक्रिप्शन इसलिए बढ़ाइए कि जब हमारा परिवार, हमारा विवाद है चक्षुदर्शी विवाद, ये बड़ा होगा तो आपको बातचीत सुनने में, बातचीत करने में आनंद आएगा। अभी तो मैं अकेले ये गाड़ी खींच रहा हूँ, आने वाले दिनों में जब व्यवस्थाएं बनेंगी तो हम इस देश के तमाम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, राजनीतिज्ञों से, आम जनता से भी बातचीत करना शुरू करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।